सोच रही कि हमारे लिए नहीं है व्रत, क्यों? तो क्यों नहीं करती फिर? इसलिए व्रत हम सबको करना चाहिए। 8 साल से लेकर के 80 साल तक के लोगों को एकादशी व्रत करना चाहिए। कहते हैं जो लोग एकादशी के दिन अन्न खाते हैं उनके लिए कहा गया है कि ते अघम भूंगते सब भूंगते हरिवासरे। बोलते हैं जो लोग हरिवासर मतलब होता है कि इस तिथि में भगवान वास करते हैं, इसीलिए इसका एक नाम हरिवासर है। एकादशी तो बोला जाता है लेकिन इसको हरिवासर भी बोला जाता है। तो बोलते हैं इस दिन में हरि का वास होता है। बोलते हैं जो व्यक्ति हरिवासर के दिन, एकादशी के दिन अन्न को खाता है वो अन्न को नहीं खाता, वो पाप को खाता है। स केवलम अघम भुंगते, केवलम अघम भुंगते। अघम मतलब होता है पाप, क्योंकि एकादशी के दिन पाप जो होता है वो अन्न का आश्रय ले लेता है, वो अन्न का आश्रय ले लेता है। इसलिए स केवलम अघम भुंगते यो भुंगते हरिवासरे। जो लोग हरिवासर के दिन अन्न खाते हैं वो लोग पाप खाते हैं, वो लोग अन्न नहीं खाते। इसलिए एकादशी के दिन अन्न को छोड़ करके फलहार खूब दबा के खाओ ना, गले तक कौन मना कर रहा है? खूब खाओ, काजू बादाम पिस्ता फल फूल खाओ। और एक घर वालों के लिए बहाना भी हो जाएगा, आज सेब लेते आना 1 किलो, बहाना मिल जाएगा। तो आप लोग खाने का प्रयास ही नहीं करते हो। तो एकादशी के दिन हम लोग को नहीं खाना चाहिए। लोग बोलते हैं यदि एकादशी के दिन जो लोग व्यक्ति अन्न खाते हैं, बोले मातृहा पितृहा गुरुहा भ्रातृहा, बोलते हैं गुरु हत्या अपराध लगता है, माता के हत्या का अपराध लगता है, पिता के हत्या का अपराध लगता है, भाई के हत्या का अपराध लगता है। इस दिन हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो जब से जन्मे हैं तब से हर एकादशी को खूब खाते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं समझ में आएगा भाई, अभी नहीं समझ में आएगा। एक समय आएगा जब आपका समय आपको पटकनी मारेगा, तब आपको बताएगा कि आपने अपने जीवन में किया क्या। और वैसे भी आज के दिन जानते हैं कौन सी एकादशी है? सठ तिला एकादशी है। आज के दिन हम लोगों को तिल का दान करना चाहिए, तिल वाला पानी पीना चाहिए, तिल वाले पानी से स्नान करना चाहिए। तो आज सठ तिला एकादशी का बहुत महात्म है। एक बार भगवान विष्णु और नारद के संवाद में एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, प्रभु ये सठ तिला एकादशी का क्या महात्म है? तो भगवान विष्णु ने कहा था कि प्राचीन काल की बात है, एक बहुत गरीब ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी थी। वो अपने जीवन में कभी दान नहीं करती थी। एकादशी व्रत तो रहती थी लेकिन वो दान कभी अपने जीवन में नहीं करती थी, कभी जीवन में दान नहीं की थी। कुछ लोग होते हैं ऐसा कि हम दान क्यों करें, कमा हम रहे हैं, दूसरों को क्यों दें। आपका धन तभी पवित्र होगा जब आप दान करोगे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। पैसा कमाते हो तो दान करने के लिए दान करो। यदि आप दान नहीं कर रहे हो तो भी आप अपराध कर रहे हो, वो आपका पवित्र नहीं हो सकता। आप जितना भी कमाओ ईमानदारी से उसका 10% आदमी को धर्म कार्य में लगा देना चाहिए, धर्म कार्य में लगा देना चाहिए। इसलिए कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता है सेवा करने से। माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। यदि आप इस शरीर को पवित्र करना चाहते हो तो। लेकिन सेवा तब तक तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में नहीं आ जाती तब तक। मालिकाना जैसे ही मेरे हाथ में आया वैसे ही सासू मां ठिकाने लग गई। अब जरूरत क्या है भाई, हमारा काम बन गया तो अब हो गया, अब इतनी ही सेवा।
यदि आप अपने शरीर को, इस तन को पवित्र करना चाहते हो तो जब तक आपके घर में वो हैं तब तक आप उनकी सेवा करिए, तब तक सेवा करिए। क्योंकि माँ बाप, सास ससुर, गुरु जीवन में एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं। माँ बाप चले गए तो दोबारा जीवन में माँ बाप को आप नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। सास ससुर चले गए तो फिर दोबारा तुम्हारे सास ससुर नहीं आएंगे यहाँ इस दुनिया में। इसलिए जब तक है खूब सेवा कर लो। जो करे सेवा वो खाए मेवा। सेवा करे रहोगे तो तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे कि हमारी मम्मी हमारी दादी की सेवा करती थी, तो उसकी भी पत्नी आएगी तो वो रोज बोलेगी, बेटा रोज बोलेगा मम्मी की सेवा किया कर। संस्कार यदि बच्चों में डालना है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को आदेश देते हैं कि ये करो वो करो वो करो, कहने से ज्यादा करने पे इफेक्ट पड़ता है। उसको कहने करने के लिए मत बोलो, आप खुद लग जाइए, आप खुद हाथ लगा दीजिए, देखिए उसको खुद शर्म आएगी, वो खुद उसमें लग जाएगा। आप खुद करिए, आपका बच्चा ऑटोमेटिक करेगा। गीता कहती यत यत आचर श्रेष्ठ तत्त देवतरो जन सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। बोलते हैं कि आपको आचरण यदि सिखाना है, इस परंपरा में अपने लाना है, यत यत आचरण श्रेष्ठ, जैसे जैसे आचरण करके श्रेष्ठ लोग दिखाते हैं वैसे ही आचरण, वैसे ही संस्कार हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही हमारे बच्चों में आ जाता है। हम आलसी होते जा रहे हैं, हम सारा काम दूसरों से करवाते हैं, तो मेरा बेटा मेरी बेटी भी दूसरों से करवाते, दूसरों पे डिपेंड है। इसलिए यदि उसको सिखाना चाहते हो तो पहले आप अपने अंदर लाओ। दूसरों को कहने से पहले खुद के अंदर झांक करके देखो, उसके बाद दूसरों को बोलो कि आप ये करो। पहले खुद करके दिखाओ। आप करना शुरू करोगे, देखोगे एक समय ऐसा आएगा कि वो भी आपके पीछे लग जाएगा। इसलिए किसी को आदेश मत दो, जितना हो सके करके दिखाओ। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। बोले यदि धन का आप दान नहीं करोगे तो आपका धन पवित्र नहीं है। करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी मेहनत से आप कमा करके लाओ, करना ही पड़ेगा। और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। और यदि मन की पवित्रता चाहते हो तो आपको भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा। ये भूल जाओ कि पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए थे कि अयोध्या धाम में जन्म लिए हो। ये मत आप सोचो कि अब तो हम अयोध्या धाम में आ गए, अब तो हम बड़े पुण्यात्मा हैं, अब तो हमसे बड़ा कोई पुण्यात्मा है ही नहीं है, अब हमें भजन करने की क्या जरूरत है। आप अपने पतन को प्राप्त मत हो। आपके ऐसे संस्कार थे कि आप अयोध्या धाम में जन्म लिए हो, लेकिन अपने कर्म को और अच्छा करो, आप और भजन करो। धाम में रहने वालों को तो और एकादशी करना चाहिए, और भगवान के नामों का जप करना चाहिए, और धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि वो धाम में वास कर रहे हैं। धाम का असर उनके अंदर दिखना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए आपको करना पड़ेगा। इस अहंकार में मत रहना कि हम अयोध्या में जन्म लिए हैं, अयोध्या वासी हो गए तो अब हम भगवान के बहुत प्रिय हैं। बिल्कुल आप भगवान के प्रिय हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? ऐसे ही आप करना शुरू कर देंगे तो कब तक रहेंगे आप? ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त लोकम विसंति। अच्छे अच्छे कर्म कर करके लोग हमारे आपके बीच से जाकर के देवता बन जाते हैं, वहां सुखों का भोग करते हैं, लेकिन उन पुण्यों का भोग करने के बाद जब पुण्य खत्म हो जाता है तो धड़ाम से इसी नरक में गिर जाते हैं और फिर भोगना शुरू कर देते हैं। देवताओं की यह हालत है, वो स्वर्ग जाकर के यहाँ आ जाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग तब धामवासी हो गए हैं, अब हम धाम में हैं तो हम लोग को भजन नहीं करना चाहिए। धाम में रहने वाले व्यक्ति को तो और भगवान के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, और उसको सात्विक आहार खाना चाहिए, नशा से मुक्त होना चाहिए। उसके अंदर तो ऐसे गुण होने चाहिए कि दूसरा कोई दूर से देखे तो कहे भैया ये अयोध्या से आ रहे हैं। आपके अंदर तो ऐसा गुण होना चाहिए, दूर से ही आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि अयोध्यावासी हैं। इसलिए हम लोगों को करना चाहिए, चाहे कितना भी मेहनत से धन लेकर के आओ, दान करो और भगवान का नाम लेकर के अपने मन को पवित्र करो।
बिना भजन के आपका मन पवित्र नहीं होगा, चाहे कितना भी रट लो मन चंगा कठौती में गंगा। खूब पढ़ो कि महाराज मन चंगा तो कठौती में। कौन है बताओ कोई इसमें से जिसका मन चंगा है, जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष छल कपट लोभ मत मत्सर्य नहीं है? कौन है ऐसा? है कोई? कोई नहीं मिलेगा। सब लोग डर गए कहीं महाराज जी हाथ न उठवा दें हमसे, तो हम क्या करेंगे, झूठ बोलना पड़ जाएगा कि उठा देंगे तो गलत हो जाएगा। कोई नहीं है ऐसा। मन चंगा कठौती गंगा, ये केवल कहने की बातें हैं, ठीक ना। हो सकता है यदि आप जप करो, भगवान के नामों का जप करो, तो करते 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 उस नाम के प्रभाव से आपका मन पवित्र, आपका हृदय पवित्र हो सकता है। लेकिन आपको भजन करना पड़ेगा। हो तो त्रिविध कल्याण, इन तीनों विधाओं से आपका कल्याण होगा। इसलिए वो जो ब्राह्मणी थी विधवा, वो एकादशी तो रहती थी लेकिन दान नहीं करती थी। एकादशी के दिन जरूर कुछ न कुछ दान करना चाहिए। अब कहेंगे एकादशी के दिन ही महाराज, एकादशी के दिन जो आप खाते हो केवल वही दान कर सकते हो। यदि आप फलहार रहते हो तो फल ही दान कर सकते हो, निर्जला रहते हो तो कुछ दान नहीं कर सकते उस दिन। किस दिन करेंगे? द्वादशी के दिन। कब? ब्राह्मण को भोजन कराओ, उसको दान दक्षिणा दो, उसके बाद अपना व्रत तोड़ो, ऐसा नियम है। इसलिए एकादशी में वो दान नहीं करती थी। एक बार भगवान आए स्वयं भिक्षा मांगने के लिए, उसने एक मट्टी का ढेला उठा करके भगवान को दान कर दिया। भगवान कहे ये जब शरीर छोड़ करके मेरे धाम में आएगी ना, तब इसको एक खाली कुटिया मिलेगी। और वही हुआ, जब वो ब्राह्मणी शरीर छोड़ करके स्वर्ग में गई तो उसको मिला क्या? एक कुटिया मिली, खाली झोपड़ी पेड़ के नीचे। वो भगवान से पूछी कि प्रभु ये बताओ कि हमें ये खाली कुटिया क्यों मिली, हम खाएंगे क्या इस कुटिया में रहेंगे? बोलेंगे तुमने अपने जीवन में कभी कोई दान किया ही नहीं, तुमने अपने जीवन में कोई दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं है। दान की बहुत बड़ी महिमा है। तो उसने कहा प्रभु फिर हम बचेंगे कैसे? हमें खाने के लिए तो चाहिए, तो प्रभु कोई उपाय बताओ कि हमें खाने को मिल जाए। तो भगवान बोले जब स्वर्ग से अप्सराएं आएंगी तुमसे मिलने के लिए, तो तुम दरवाजा तब तक मत खोलना जब तक तुम्हें 60 तिला एकादशी का महात्मा वो लोग ना बताएं। जब 60 तिला एकादशी का महात्मा वो बताएंगी, उसकी विधि बताएंगी, तब तुम अपने दरवाजे को खोलना और तिल का दान देना। अप्सराएं आई मिलने के लिए और उन्होंने 60 तिला एकादशी का महात्मा बताया और महात्मा बताने पे उनको तिल का दान दिया गया। उसके बाद उस ब्राह्मणी का घर सारे संपत्तियों से भर गया, सब कुछ उसको मिल गया। इसलिए इस संसार में जो एकादशी व्रत है उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। इस संसार में एकादशी व्रत ही ऐसा व्रत है जो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है। और बहुत सारे व्रत हैं, कड़वा चौथ है, बड़ी श्रद्धा से रहती हैं, अपने पति देव को डब्बा में पैक करके रखेंगी कि कभी वो मरे ना। ऐसे ही लोग रहते हैं ना। बेटे के लिए व्रत रहते हैं कि बेटा मरेगा नहीं, बेटी के लिए व्रत रखते हैं वो मरेगी नहीं। तो बताओ कोई ऐसा कोई जिंदा रखा हो? कोई है ऐसा जो कड़वा चौथ व्रत रख के, जुतिया रख के, क्या क्या व्रत होता है, इन सब व्रत को रख करके जिसके लिए करता है वो हो? कोई हो ऐसा? कोई नहीं है। फिर काहे के लिए पूरा दिन भर बेचारी प्यास से तड़प रही है, देख रही है कि कब चंद्रमा निकलेगा और कब पानी पिएंगे, इतना कष्ट उठा रही है एक आशा लगा करके। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। करना है तो एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत रखो। एकादशी व्रत किसी के लिए पर्सनल नहीं होता,
पर्सनल किसी के लिए नहीं होता कि बेटा के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए। ये पूरा एकादशी एक होल पैकेज है। आप देखें ना, आजकल मॉल देखें, मॉल जिसमें हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, बड़े बड़े मॉल आज मार्केट में खुले हैं। धनिया मिर्चा से लेकर के और कढ़ाई साफ करने वाला रबड़ से लेकर के ठंडी में ओढ़ने वाली रजाई तक सब मिल जाएगा। आलू, भाटा, टमाटर, बैगन, जो तुमको लेना है एक ही स्थान पे सब कुछ मिल जाए, उसी को कहते हैं मॉल। उसको कहते हैं मॉल। एक ही स्थान पे सब कुछ हमें मिल जाए। तो वैसे ही एकादशी का जो व्रत है ना, वो भी एक मॉल है, मतलब होल पैकेज है। यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एकादशी व्रत से भगवान संतुष्ट होते हैं। एकादशी से भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान यदि आपसे संतुष्ट हो गए तो ये जानो आपका बेटा भी संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, पति भी सुखी रहेगा, परिवार में सुख आएगा, शांति आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग कटिया से मछली मारते हैं और कुछ लोग जाल फैला के मछली मारते हैं। जब एक कटिया से मारते हैं, कटिया को बंसी भी बोला जाता है। जब लोग तालाब में एक कटिया फेंक करके मछली मारते हैं तो कितनी मछली मारी जाती है? एक कटिया में केवल एक मछली फंसती है ना, एक ही मछली फंसेगी। एक बार तुम उसमें लगा करके आटा डालोगे, तालाब में मारोगे तो एक मछली फंसेगी। लेकिन कहीं अगर जाल फैला करके बैठ गए तो, जाल फैला दिए तो महाराज कम से कम 100, 200, 500 मछलियां भी आ सकती हैं एक बार में। वैसे ही एक व्रत करने से सारे व्रत आपके हो जाते हैं।